छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट मैथमेटिक्स से क्लास लेकर आए हैं और ये छठी क्लास है। इसमें मैथ में कराएंगे हम काम और समय। क्या कराएंगे? काम और समय। पहले सवाल पर आगे बढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले, ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है ए और बी। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। ये ए है और ये है बी, ठीक है ना। ये ए है और बी। अब प्रश्न में देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12, इसने 10 दिन में और बी ने 12 दिन में। समझ में आ गया इतना? बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और 3 दिन बाद देखो, जब इतना लिख लेते हैं, इसके बाद करते हैं इनका एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम कितना आया? 60। 10 सिंग 60 और 12 पंजे 60, ऐसे लिख दिया। अब देखो, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए चला गया। ए ने किया काम 3 दिन। कितने दिन किया? 3 दिन। तो बस ए ने एलसीएम जो आया उसकी गुणा करो उसको। 6 तिया 18 हो गया। इसके 18 करने के बाद अब टोटल कितना है एलसीएम? 60। 60 में से 18 को घटा दिया। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 रह गए, 5 में से गया 42। कितना आया? 42। अब देखिए 42, इसका जो एलसीएम था 12 पंजे 60 कटा था 5 से, बस 5 से भाग दे दो तो कितना आया? 5 अट्ठे 40, 8 सही 2/5 दिन। हो गया आंसर जी, निकल गया सवाल। कुछ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब दूसरा सवाल देखिए, आपके सामने है। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो 15 घंटे और यहाँ लिख दो 20 घंटे। बिल्कुल अभी बताया था, सेम कंडीशन। एलसीएम ले दो बस। 15 20 का एलसीएम 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 यूनिट, 4 और 3 7 हो गए, इसको ऐसे मिला के 7 यूनिट लिख दिया, यूनिट। और ए प्लस बी ये क्या कह रहा है? 2 साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। देखो, 12 घंटे में बना देते हैं, अर्थात ए प्लस बी बराबर एलसीएम कितना है? 60 बट्टे 12 का भाग लगा दो, 12 पंजे 60। तो ये रहा है 5 यूनिट। कितनी? 5 यूनिट। अब देखो कितनी है यूनिट? 2 यूनिट का अंतर। कितना है? 2 यूनिट का अंतर। अब देखो, जब 2 यूनिट
का अंतर हो तो कितनी ईंटें कम लगती हैं? 280। और 1 यूनिट का अंतर हो तो 280/2 बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 140। इसलिए कुल ईंटें बराबर कितना हो गया? 140 में जो एलसीएम आता है 60 की गुणा कर दो उसमें, तो ये कितना होगा? 0 और 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल कर 2, 6 7 8, 8400 आंसर आ गया ईंट। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट सवाल देखिए। अब तीसरा सवाल देखिए। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। ध्यान से देखो, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो भाई ए हो गया, ये बी हो गया, 4 और 6 घंटे हो गए, 4 घंटे और 6 घंटे। इनका एलसीएम, सभी सवाल ऐसे ही करेंगे। एलसीएम कितना है? 6 4 12, 12 आया तो 6 दूनी 12, 2 और 4 तिया 12, 3 हो गया। ठीक है ना, ये कह रहा है 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। समय कह रहा है, तो देखो समय जो एलसीएम है ये हमारा 12, 12 माइनस 3t अपॉन 12 माइनस ये लिखो 2t, यहाँ देखो 12 माइनस 3t ये वाला ए का, और 12 माइनस 2t ये वाला, और भाई अनुपात है हमारा 2/3। ऐसे लिखेंगे, देखो 12 माइनस 3t और 12 माइनस 2t दूसरा वाला, अब बराबर अनुपात दे रखा 2/3, ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे कैंची की गुणा बोलते हैं जो, 12 तिया 36, 3 तिया 9t बराबर 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4t। टी का मान निकाल रहे हैं हम, तो माइनस के 9t इस तरह को लेके प्लस के 4t बराबर 24 माइनस 36, कितने? माइनस के 5t आया, और ये माइनस के 6 में से 4 गए 2, 3 में 1, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, t बराबर 12/5। अब इसे हल करो, देखो 5 दूनी 10, 2 बच्चे 2 सही 2/5 घंटे आ गया आंसर। समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो नेक्स्ट। देखिए चौथा सवाल देखिए। अब आपके सामने a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो कैसे होगा ये, तो देखो कैसे करेंगे इसे। ये लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो ए प्लस बी लिख लिया, और भाई बी प्लस सी लिख दिया, और सी प्लस ए लिख दिया। तो ए प्लस क्रम से 10, 12 और 20 दिन, 10 दिन, 12 डे, 20 डे। फिर क्या करते हैं? इन तीनों का लेते हैं हम एलसीएम। 10, 12, 20 का एलसीएम कितना आया? 60 आया। 10 सिंह 60,
12 पंजे 60, 20 तिया 60। समझ गए। अब देखो 2 ए बार ए है, इन सभी को यदि हम जोड़ दें, देखो सभी जोड़ें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सभी को जोड़ा तो 6 5 3, इन्हें भी जोड़ें, 6 5 प्लस 3, ये कितना आ जाएंगे 2 ए 2 बी 2 सी, 6 5 11 और 3 14, 2 कॉमन ले दिया तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7। इतना समझ गए। अब देखो ये कह रहा है तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों के अलग अलग काम निकालना है। तो यहीं से देखें आप, ए और बी 6 दिन में करते हैं 6, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 7, इधर ले गए माइनस के 6 बराबर 1, सी कितना हो गया 1 हो गया, सी कितना हो गया 1 हो गया। ध्यान से देखो सी 1 हो गया। अब ऐसे ही अगला देखो क्या कह रहा है बी प्लस सी कितना है 5, यदि हम बी प्लस सी इसको 5 कर दें तो ए निकल आएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो ए का कितना आ गया 2। ठीक है जी। इसी प्रकार ये देखो सी प्लस ए दे रखा है, सी प्लस ए का 3, तो सी और ए का 3 हो गया, तो 3 प्लस कितना ये बी बराबर 7, तो बी बराबर कितना हो 7 माइनस 3, बी बराबर हो गया 4, सभी का आ गया। ठीक है ना। अब अलग अलग काम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए बराबर एलसीएम कितना था 60, यहाँ निकल के ए का मान कितना 2 आया, 2 से भाग दे दिया, फिर लिखा बी 60 बट्टे कितना आया बी का 4 लिख दिया। इसी प्रकार सी 60/1, अब इन्हें भागित करो, 2 से 60 में भाग दिया 30 बार, 30 डे आया इसका अलग से, और 4 से करे 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 15 चौका 60, 15 डे, और ये 1 से तो 60 ही आएगा, ये 60 डे आ गए अलग अलग सभी के आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल देखिए, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 डे में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा, सी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 डे में कर सकते हैं। बस एलसीएम ले लो इनके, 12 और 16 का एलसीएम 48 आता है, 12 चौक 48 और 16 3 48 हो गया। अब अलग अलग कह रहा लिख रहा है इसमें, तो ए बी और सी। अब देखिए अगर ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ 13 दिन में कार्य किया, 13। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी कितने दिन काम किया 5 डे, 5 डे ए प्लस बी ने, तो 5 में गुणा जो एलसीएम है ए प्लस बी का 4 ही गुणा करो, 5 चौक कितने हो गया 20 काम, कितना होगा 20 काम होगा, कितना हो गया 20 काम। अब देखिए बी का, यहाँ बी प्लस सी ने क्या 2 डे बी के साथ काम, तो बी प्लस सी का कितना 3, 2 गुणा 3 कितना हुआ 6 काम। ठीक है ना। अब देखिए सी, 2 तो इसके साथ कर लिया सी ने बी के, कितना रह गया 11, कितना रह गया सी का 11 डे। अब देखो
कितना एलसीएम 48। 48 एलसीएम में से हमने 20 और 6 ये दोनों घटा दिए, माइनस के 20 घटा दिए, 28 हो गए, फिर माइनस के 6 घटा दिए, कितना हो गया 22 काम हो गया, 22 हो गया। 22 22 बट्टे कितना है सी में 11, 11 से भाग दे दो तो ये हुआ 11 दूनी 22 दो। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता बस सी काम करेगा। तो जो एलसीएम हमारा ये था एलसीएम 48 48 में 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 2 चौका 8 24 डी। आंसर आ गया। समझ में आ गया ना सवाल, कितना इजी है ना। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखिए। अब छठा सवाल देखिए। अब 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है। अच्छा ठीक है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, पहले और दूसरे 2 दिन काम करता है। सी तीसरे चौथे और 5वें दिन करता है, सी करता है 3 दिन और ए करता है 5 दिन काम। अच्छा बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर लेते हैं। देखो बी प्लस सी 2 दिन में, तो सॉल्यूशन देखिए इसका भाई, बी प्लस सी 2 की मल्टीप्लाई करो बराबर रह गए दिन कितने 3, 2 दिन में कर ले 3 शेष रह गए, जितना ए अकेला 3 दिन में करता है तो ए गुणा 3। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में, 3 की गुणा हो गई ए में। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 यहाँ आ गया और a/बी प्लस सी। ये क्या निकला हमारा क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक है ना। अब क्या करें, टोटल अब आगे देखो, बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। बी प्लस सी काम को 6 दिन में करते हैं और उनकी क्षमता कितनी है, बी प्लस की क्षमता कितनी है 3 बराबर 3 है। ठीक है, इसलिए कुल समय, इसलिए कुल काम, कुल काम बराबर कितना हो गया 6 गुणा 3। 6 दिन में तो एक को छोड़कर 6 दिन में तो कर लेते हैं। बी प्लस सी एक ही सहायता के बिना और 3 क्षमता है उसकी, तो कितना हो गया 6 3 18। अब देखिए कौन कौन है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ए सभी दिन काम करता है अर्थात ए का काम 5 दिन हो गया, बी पहले और दूसरे दिन, बी का 2 दिन हो गया, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन, सी तीसरे तो ए का 5 लिखेंगे, बी का 2 और सी का 3 लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान देना आप कि ए बी सी, ए तो पूरे सभी 5 दिन और ये पहले और दूसरे दिन 2 दिन हो गया और तीसरे चौथे और 5वें दिन ये 3 दिन हो गया। ये लिख लिए दिन दिन और दिन। यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है ना। अब देखिए ए सभी 5 दिन काम करता है, 5 दिन, और बी प्लस सी 2 दिन, और सी 1 दिन रह गया, सी का 1 दिन। ए की जो क्षमता थी कितनी थी, ए की क्षमता देखो, क्षमता देखो ए की, देखो ए की क्षमता है ए 2, बी प्लस सी की 3, ठीक है ना। तो क्या करें, 5 में 2 की गुणा कर दें, कितना हो गया 10, 10 हो गया। और 2 में इसकी क्षमता थी 3, बी प्लस सी की, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब ये कितना है, टोटल कुल काम 18 है, देखो 18 है, तो इसका क्या है 18, 18 में से हम सी के लिए 10 10 घटाएं तो कितना 8 बचा, 10 ये घट गया और ये 6 घट गया, तो कितने बचे 2, 2 काम, कितना हुआ 2 काम। इसलिए 2 और कितने 1 दिन का, 1 का भाग लगा दिया, तो 2 सी की क्या हो गई है, क्षमता हो गई, क्या हो गई, क्षमता। अब देखो बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी 3, अब सी की क्षमता कितनी है 2, तो इसलिए बी की क्षमता कितनी होगी, 3 माइनस 2 बराबर 1, बी का क्या हो गया बराबर 1, और सी कितना है 2, ये है। अब क्या करें, और एक ही पहले से ही बताया ए 2, ठीक है ना। ए अकेला करेगा कार्य, इसलिए ए अकेला करेगा, टोटल कितना है हमारा कुल काम, ये 18 दे रखा है, बस 18/2, 2 निम 18 9 दिन में। और बी अकेला करेगा बराबर, बी का कितना है 1, 18/1, 18 दिन में। और सी अकेला करेगा कितना, 18/सी का कितना 2, तो ये भी 9 दिन। आ गया आंसर सभी, ठीक है ना, समझ में आ गए। अब देखिए 7वां सवाल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, ए प्लस बी और दे रखा है बी प्लस सी और दे रखा है सी प्लस ए, क्रम से है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ठीक है ना। अब इन सभी का क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आया 20, 30, 4 3 12, और ये 120 आया, 20 0 2 6 बार कटा, 0 3 चौक 4 बार कटा, 0 4 3 बार 3 बार कटा, ठीक है। अब देखो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों, सबसे पहले इनको सबको जोड़ लें हम, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, नहीं बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना है 6 + 4 + 3। अब ये कितने हुए 2 सभी, 2 2a + 2b + 2c, 6 4 10 3 13, 2 से भाग लगा दो तो a + b + c 13/2 बराबर 6.5, ठीक है ना। अब देखिए एक का कितनी आई क्षमता, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है, बी प्लस को 4 कर दें तो ए कितना हो गया 6 - 5 - 4 बराबर 2.5, ए का हो गया 2.5। इसी तरह देखो
सी प्लस ए, इसका सी प्लस ए का कितना है 3, तो बी का कितना हो गया 3 घटा दो 6.5 में से कितना आया 3.5, और ए प्लस बी का कितना है 6, तो सी का कितना हो 6 घटाओ 0.5 बचा। इतनी आ गई क्षमता। इसलिए टोटल में अब तीनों के अलग अलग निकालने के लिए ए का हो गया 120 में से जो क्षमता है उससे भाग लगा दो, कितनी है 2.5, 0 हट गई, 25 चौका 100, 200, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया 48 दिन। बी का देखो 120 बट्टे 3.5, पॉइंट हट गया 0 हो गए। जब इससे काटेंगे तो देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 24 240, और जी 7 तिया 21, 3 30 हो गए, 7 चौक 28, 29, 2 34 सही 2 बट्टे 7 दी, इतना हो गया बी का। सी का देखो सी बराबर 120 बट्टे 0.5, पॉइंट हट गया 0 हो गई, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 240 डे हो गया। आंसर 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 समझ में आ गया। तो छात्रों क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं आपके लिए कैसी क्लास लगी, और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल की प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, उसमें जाएं और सभी परीक्षाओं की क्लासें का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना।